तुम्हारे पास कंप्यूटर भी आ गया। मुझे लगता है अब तुम्हें इंटरनेट लेना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। आजकल हमारी उम्र की लोगों को तो बिना इंटरनेट के कंप्यूटर तो जैसे कुछ काम का ही नहीं। हाँ, इंटरनेट से दोनों ही है, मनोरंजन और शिक्षा। वह हमारे क्षितिज फैलाता है। हाँ, शायद मैं वह मेरी फोन कंपनी से ही ले लूंगा। अतिरिक्त सेवा प्रदाता की क्या जरूरत है। हाँ, चलेगा। ये रहा सर। इंटरनेट आपने ब्रॉडबैंड के माध्यम से इस्तेमाल करना चाहिए। यह टेलीफोन लाइन पर ही होगा ना? जी हाँ सर। बहुत अच्छे। जब मैं इंटरनेट जोड़ूंगा तब फोन की लाइन व्यर्थ आएगी ना? जी नहीं सर, ये डिजिटल लाइन है, इसीलिए वैसा नहीं होगा। ये इंटरनेट तो लाजवाब है। मैं इस पर कुछ भी ढूंढ सकता हूँ। ये कौन सा उपकरण है तेरी? ये उपकरण कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। अरे, कंप्यूटर को क्या हुआ? ये काम करना बंद कैसे हो गया? क्या किया तुमने? पहले तुम ये बताओ कि यह बक्सा किस काम का है, फिर तुम अपना काम फिर से शुरू कर सकते हो। ठीक है, आओ। शायद हमें इस किताब में देखना पड़ेगा, पर उससे पहले तुम्हें बताना होगा कि तुमने क्या किया, क्योंकि हमें सिद्ध के आने से पहले ये ठीक करना पड़ेगा। तेरी, मैंने तो सिर्फ उस बक्से से टेलीफोन लाइन निकाली, पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि उससे ये बंद कैसे हुआ, क्योंकि वैसे भी तुम फोन पर कहाँ बात कर रहे थे। देखो, ये किताब कहती है कि इस उपकरण को मोडेम कहते हैं। मोडेम? अब समझ में आया, सब एकदम साफ है। मुझे तो पूरी सदी का ज्ञान हो गया है। मेरी बकवास बंद करो, मैंने अभी शुरू ही किया है। हाँ हाँ, बोलो। मोडेम ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। तो ये शब्द इन 5 अंग्रेजी अक्षरों से बना हुआ संक्षिप्त रूप है, पर ये काम क्या करता है तेरी? तुम्हें पता है कि टेलीफोन एनालॉग सिग्नल पर काम करता है, पर कंप्यूटर तो डिजिटल सिग्नल पर काम करता है ना? बिल्कुल, यही तो मोडेम का काम है। मॉड्यूलेशन का मतलब है डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में रूपांतरित करना, और डीमॉड्यूलेशन का मतलब है एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में रूपांतरित करना। अच्छा, मतलब ये डेटा को एनालॉग टेलीफोन लाइन पर प्रेषित कर पाने के लिए बदलता है। जब मैंने टेलीफोन केबल निकाली तब बाहरी विश्व से इसका संपर्क टूट गया और इंटरनेट काम करना बंद हो गया। हाँ, तो ऐसा मामला है। फिर टेलीफोन लाइन पर इंटरनेट इस्तेमाल कर पाने के लिए मोडेम की जरूरत होती है? हाँ, पर ये किताब कहती है कि आमतौर पर 4 प्रकार के मोडेम होते हैं। सच? मुझे लगा था कि टेलीफोन लाइन तो सिर्फ एक प्रकार की ही होती है। वैसे तुम सही हो। मोडेम सिर्फ टेलीफोन लाइन पर ही नहीं इस्तेमाल होता। वे 4 प्रकार के हैं। टेलीफोन मोडेम, जो ऐसे मदरबोर्ड पर एक आंतरिक कार्ड हो सकता है, या बाहरी, जो यूएसबी द्वारा जोड़ा जाता है। ये कौन सा है? ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डीएसएल मोडेम मालूम होता है, वो जो सर्व स्वीकृत फोन लाइन का इस्तेमाल करता है और इथरनेट या यूएसबी के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। इससे उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान होती है। मतलब ये सब टेलीफोन लाइनें ही इस्तेमाल करती हैं? केबल मोडेम कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा मतलब है कि टीवी केबल की तरह? हाँ, टीवी केबल की तरह जो इंटरनेट से जोड़ी जाती है और सिर्फ यूएसबी या इथरनेट के माध्यम से जो कंप्यूटर से जोड़ी जाती है। लैपटॉप के लिए कुछ वहनीय उपलब्ध है? अरे, क्या तुम मुझे किताब पढ़ के सुना रहे हो? क्योंकि अंतिम प्रकार है वायरलेस मोडेम,
जो सेल्यूलर या मोबाइल नेटवर्क पे जोड़ा जाता है और बहुत ही वहनीय होता है। मैंने कैफे में इसका इस्तेमाल होते हुए देखा है। इसे बिजली की जरूरत नहीं होती, वह बिजली कंप्यूटर से ही तो लेता है। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा निरीक्षण है मेरी। अब तुम्हें पता चला वह बक्सा क्या है? ये बॉक्स नहीं, मोडेम है तेरी। चलो अब इसे फिर से ठीक कर दो, मतलब मैं इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकूं। ओफ मीरी, अब तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, बिजली गई है। तुम तुम्हारा इंटरनेट पर का काम जारी रखो।